जय भीम साथियों। अपने इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है, ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा था? क्योंकि जो इतिहास हमारे देश में, हमारे महान कौम का, हमारे देश के महान लोगों का है, उससे स्वाभिमान हमारे लोगों का चरम पर पहुंच सकता है। यानी कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान कौम का होना कितनी गर्व कहलाने वाली बात है, कितना गर्वित होने वाली बात है। तो बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से कि सिंधु घाटी की सभ्यता में और उसकी आज की कौम के लोग कौन हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किन की सभ्यता थी? आज हमारे देश में कुछ आदिवासी, कुछ को दलित और कुछ को ओबीसी कहा है। आदिवासी और दो दलित हैं, वो सिंधु घाटी की मूल सभ्यता के बौद्ध हैं। ओबीसी इन्हीं में से ही एक अलग वर्ग है, इन्हीं में से ही बनाया हुआ, इन्हीं में से ही संविधान के दौरान एक अलग वर्ग, उसमें भी आज के समय में एक असली मूल निवासी आदिवासी है और एक नकली विदेशी को ओबीसी बनाया गया। जैसे नरेंद्र मोदी वो वोट घांची से है, वो नकली ओबीसी है, इस देश का मूल निवासी आदिवासी नहीं है। अब मूल निवासी आदिवासी या मूल निवासी ओबीसी या मूल निवासी दलित, ये सब लोग इस देश के महान बौद्ध हैं। अब ये बौद्ध किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं? सिंधु घाटी हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो जमीन से खुदाई में प्राप्त हुई। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ी चीज क्या मिली? सबसे बड़ी चीज मिली कि हमारा बौद्ध इतिहास और उस समय की जो कोलोनाइजेशन था, मतलब जो कॉलोनीज बनाई गई थी सिंधु घाटी में, वो दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कॉलोनीज थी। और इतनी संवरी हुई कॉलोनीज पूरी दुनिया में उस समय में, उस काल में नहीं पाई गई कहीं पर भी, कि जहां पे एक बहुत ही बुद्धिमान वर्ग एक साथ मिलजुल कर रहता था। उसी में एक ग्रेट बाथ जिसमें लोग कॉमन स्नान करते थे, कॉमनली नहा धोकर बाहर निकलते थे। उसी में एक ग्रेट हॉल, जिस ग्रेट हॉल में वो सभी लोग साथ बैठकर विपासना किया करते थे या अपनी बुद्धि को जागृत किया करते थे, साथ बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते थे और अपनी बुद्धि की सबसे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते थे। ये थी हमारी बौद्ध, महान बौद्ध मूल निवासी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी सभ्यता का बुद्ध काल में, यानी गौतम बुद्ध काल में, इस सभ्यता से गौतम बुद्ध काल तक के बीच में अनेकों बुद्ध हुए हैं, जिनमें से 28 का इतिहास, 28 बौद्धों का इतिहास वेनसांग फाइयान इत्यादि ने विदेशों से आकर यहां से लिख कर लेकर गए थे। वो तो हमारे देश का महान इतिहास जो विदेशियों ने लिखा है वो आज हमें प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम महान हैं तो जो किताबों में जो आर्य दिखाया गया वो कौन है, जो अपने आप को आर्य कह रहा है कि आर्य विदेश से आए, बाहर से आए? कौन है यह आर्य? असल में ब्राह्मण जो यूनान से आया हमारे देश में,
तो ये वो हारे हुए सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश में शरण ली थी। इनको हमने शरणार्थी के रूप में रखा था और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने वर्ग को हमसे अलग ही रखा हमेशा, और उसके बाद इन्होंने नकली धर्म बना के 1950 के बाद कुछ और वर्गों को जोड़ के अपने आप को हिंदू नामक धर्म से जोड़ लिया। अब हिंदू नामक धर्म बाद में चैलेंज हुआ तो ये ब्रेक हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ब्रेक कर दिया कि हिंदू कोई नहीं है, ये सिर्फ एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला मतलब जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग, ये 3 लोग हैं जो हिंदू में आते हैं, बाकी सब इस वर्ग से या इस धर्म से बिल्कुल अलग है। तो बाकी वो जो वर्ग जो बाकी जो इस धर्म से अलग है, वो लोग कौन है? वो लोग हैं बौद्ध। बौद्ध में कौन कौन से वर्ग आज के उसमें आते हैं? बौद्ध में आज के वर्ग जो हैं वो होते हैं आज के मूल निवासी, जिसमें SC, ST, कुछ खास OBC एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी, भोटगांची एटसेट्रा, सिख, कन्वर्टेड मुस्लिम्स जिन्होंने मुस्लिम्स ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, ये सब लोग यहां के मूल निवासी हैं। अब बौद्धों का इतिहास, बौद्ध कौन थे, कितने बुद्धिमान वर्ग से बिलोंग करते हैं, इनकी बुद्धि की प्रखर सीमा क्या है, कितनी बुद्धिमानी के, कितनी बड़ी बुद्धिमानी से ये लोग पैदा हुए हैं, वर्ग किस वर्ग से आते हैं, तो ये इसका इतिहास बहुत विशाल है, बहुत जागृत है, बहुत बड़ा है। इनकी बुद्धिमानी की पराकाष्ठा, इनकी बुद्धिमानी की उच्चता, दुनिया का सबसे उच्चतम स्तर। कैसे? गौतम बुद्ध के लिए कहा गया है कि उन्होंने अपने ब्रेन का 92% ब्रेन यूज किया था। यह गौतम बुद्ध के लिए प्रचलित है। उससे पहले एक दीपांकर बुद्ध थे, उनकी उम्र को बताया जाता है कि उन्होंने शायद 10,000 साल की उम्र उनकी रही है। खैर, इसका कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ह्वेन सांग फाइयान वगैरह ने उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। और उस समय के बौद्धों ने, जो 28 बुद्ध और हुए हैं गौतम बुद्ध के अलावा, उनके लिए कहा गया है कि इन्होंने अपने ब्रेन का 98% तक यूज किया है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का जो सबसे ज्यादा यूज किया है वो है 11%, और गौतम बुद्ध ने 92% किया है, और बाकी बौद्धों ने 98% तक अपने ब्रेन का यूज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 98% ब्रेन का यूज करने वाली कौम कौन है? भारत देश के मूल निवासी हम लोग, हमारी कौम ने 98% ब्रेन का यूज किया है। तो हम कितने बुद्धिमान, कितनी बड़ी बुद्धिमानी वाली कौम से हैं। और हमारे इतिहास को धूमिल करके, छुपा के हमें कहां, किस जगह में फंसाया गया? ब्राह्मण मानसिकपंग ने नकली धर्म से हमारे उसी ब्रेन को फंसाया। कहां हम दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम, और कहां आज ड्रेन ऑफ ब्रेन करने के बाद, इस नकली धर्म की वजह से ड्रेन ऑफ ब्रेन करके आज हमें कहां पहुंचा दिया गया? बहुत ही एक निम्न स्तर पे पहुंचा दिया गया। हमारे लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया गया, उन्हें इतिहास को छुपा के नकली टुच्चे शिव इत्यादि को और वासना इत्यादि में फंसाकर हमारे लोगों के मन को, हमारे लोगों की जो बुद्धि को है उसको छीन किया गया। तो आज अपने उस गौरवशाली इतिहास को जानना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए बाबा साहब ने कहा अपने बौद्ध या दुनिया के सबसे बुद्धिमान गौरवशाली बौद्ध इतिहास को जरूर जानो। हम दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज बनाने वाले बौद्ध हैं, इतने महान लोग हैं हम। तो अपनी बुद्धि को और अपनी प्रखरता को जरूर समझो।